सही हो गया। यहाँ पे मैं सैयद मुजम्मिल की तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो आपको क्या लग रहा है, मरियम नवाज का ये जिस तरह का बयानिया एक नया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इसकी असल वजह क्या है और क्या इसका फायदा नून लीग को कोई हो पाएगा? क्या अदलिया जो है उसके ऊपर इस तरह से सवाल उठाए जाएं? और फिर कंपैरिजन भी किया जा रहा है ज़ेबा चौधरी वाले मामले में, एक लोअर जुडिशरी की जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बारे में खान साहब ने बात की, तो क्या मरियम नवाज के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? देखें, जैसा सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दें कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर क्लियर है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मरियम साहिबा ने बिलाखिर शायद इमरान खान साहब से पॉलिटिक्स सीख ली है। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है जिस तरह से इमरान खान साहब ने पूरी कैंपेन को लॉन्च किया था, पीटीआई ने लॉन्च किया था सोशल मीडिया के ऊपर कि आधी रात को अदालत क्यों खोली। उस अदालत ने जिसने असेंबली की रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन तहरीक इंसाफ ने लीड की थी। मरियम साहिबा ने भी उसी में से मेरा ख्याल है सीख लिया है कि किस तरह से तस्वीरें दिखानी है, जलसों के अंदर कैंपेन करनी है। 5 का टोला जिसकी बात हो रही थी कि वो तब्दील हो जाता है, तो लाडले भी तब्दील हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो पिछला दौर था जिसमें इमरान खान साहब ने जितनी लिबर्टी इंजॉय की है 1 पेज वाली, जिसमें रात को कहा जाता था कि जितने टॉक शोज हैं उस पर सब बकवास बातें होती हैं, उनको तो होना ही नहीं चाहिए, या फिर 6 महीने हमें दे दें, हमारे पर तनकीद ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात जहां से की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि उसकी वायलेशन है, तो उसमें 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब साइन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड, असेंबली में आपकी हाजिरी कितनी है? 3% है। और इसके अलावा लेजिस्लेटर, यहाँ कहा जा रहा है कि हम लेजिस्लेटर्स हैं तो असेंबली से इस्तीफे देके सड़कों पे मौजूद हैं। अवाम आपकी राह देख रही है कि आपको वोट इसलिए दिया था कि हमारे हक में कानून साजी कर सकें, लेकिन वो करने की बजाय एक और कैंपेन लॉन्च की हुई है कि हम जेलों में जाकर करेंगे सब कुछ जो करना है। तो बात यह है कि ओवरऑल पॉलिटिक्स का जो माहौल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिस्पेक्ट किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं है। तहरीक इंसाफ जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, मेरे नजदीक तो लॉफेबल लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो किया है वो हमने देख लिया। आर्टिकल 5 कासिम सूरी साहब ने जो आकर साइड किया और कहा कि सारी ऑपोजिशन गद्दार है, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। उसकी बेसिस सिर्फ ये थी कि आप अपनी जो एक अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज कर लें। और इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने जो तस्वीर दिखाई हैं, मैं समझता हूँ कंडेम करना चाहिए उसको, सिटिंग जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पूरी जो पॉलिटिकल इत्तेहाद है कि हमें ये वाला बेंच नहीं चाहिए, तो आपके जो तमाम फैसले हैं वो इनएविटेबल है कि वो कंट्रोवर्शियल ना हो। और इसके साथ साथ ये भी कि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है जिसमें इलेक्शंस की बात है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत बड़ी कोई हिंड्रेंस होनी चाहिए कि अगर फुल कोर्ट भी आ जाए तो पीटीआई का स्टांस अगर ठीक है, असूली है, जो कि है, इलेक्शन यकीनन होना चाहिए 90 रोज के अंदर अंदर रेजोल्यूशन के बाद, तो फिर उनको इस बात से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि फुल कोर्ट आए या 9 मेंबर बेंच आए, कोई भी बेंच आ जाए। अगर मामला कॉन्स्टिट्यूशन का है तो बेंच डज नॉट मैटर, इट शुड नॉट मैटर। तो इसीलिए पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में अगर 9 जजेस के अलावा हायर कोर्ट जो है वो ये फैसला करती है कि फुल कोर्ट बनाना है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई का कोई भी ऐसी ग्रीवेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हैं तो उसके बाद उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि फैसला कौन कर रहा है। जो केस उनका है उसको फाइट करने के लिए देखना चाहिए। मरियम साहिबा की जहां तक बात है, तो एक बयानिया नून लीग लैग करती थी और बड़े अरसे से लैग करती थी, उसको तश्कील देने की कोशिश की जा रही है कि ये 5 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है और हमें साइडलाइन किया है, हमें मार्जिनलाइज किया है। और यकीनन आपने ठीक कहा कि बाजवा साहब का नाम उसमें से निकाल देना या उनकी तस्वीर ना दिखाना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दौर के अंदर हमने देखा है कि आधी से ज्यादा अपोजिशन जेल में बैठी हुई थी, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब हों, जरदारी साहब हों, या उनकी हम या एहसन इकबाल साहब की बात कर लीजिए, शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लीजिए। वो सारी चीजें हैं और जाहिर बात है कि वो सब कुछ भी होता रहा और इस सब के अंदर बाजवा साहब वाला पॉइंट भी आपका आ गया, पॉइंट टेकन। मैं अजहर सिद्दीक साहब की जानिब आना चाहूंगा।